बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड के मांगलिक कार्यों में आमतौर पर एक गीत अवश्य गाया जाता है और ये कह सकते हैं कि सबसे प्रथम यही गीत गाया जाता है और वह है दैना हुइया खोली का गणेशा दैना हुइया मोरी का नरैना। यह दो पंक्तियाँ लोग सुनते हैं लेकिन सवाल है कि इसका अर्थ क्या है और इसका प्रचलन क्यों हुआ था। शादी विवाह या और भी जो मांगलिक कार्य होते हैं उसमें यह गीत अवश्य गाया जाता है। दैना हुइया खोली का गणेशा दैना हुइया मोरी का गणेशा। आज इसी पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। मेरे चैनल सत्यमेव जयते और धर्म बुक को भी देखिएगा, जो कि हिमालय लोग चैनल के मुख्य पेज पर दिख जाएंगे। तो बात करते हैं दैना हुइया खोली का गणेशा दैना हुइया मोरी का नरैना। इसका क्या अर्थ है और इसका प्रचलन क्यों हुआ है। दैना यानी हे भगवान हम पर कृपा करना, और जैसा गणेश जी का अर्थ है आप गणेश नाम आ ही रहा है, और नरैना यानी नारायण भगवान विष्णु की बात की गई है। उत्तराखंड में जो घर होता है उसका दरवाज़ा और दरवाजे के ऊपर का भी पार्ट उसे खोली कहा जाता है। और आमतौर पर उत्तराखंड में और ख़ास तौर पर गढ़वाल मंडल में वहाँ पर भगवान गणेश जी की मूर्ति लकड़ी की मूर्ति अवश्य रहती थी और उसी को खोली का गणेश कहते थे। और एक और बात कि गढ़वाल मंडल में भगवान गणेश की जो सूंड होती है वह उनके दाहिनी तरफ मुड़ी होती है। तो यानी जो गढ़वाली में है दैना हुइया खोली का गणेश, यानी जो प्रवेश द्वार है घर का उसके ऊपर जो भगवान गणेश जी लगाए गए हैं उनसे अनुरोध होता है कि हे भगवान हम पर कृपा करना। सबसे पहले भगवान गणेश को हिंदू परंपरा में पूजा जाता है और इसीलिए जब भी गृह प्रवेश होता है घर की तरफ आप अंदर घुसते हैं घर में तो भगवान गणेश जी के नतमस्तक होकर अंदर घुसते हैं। भगवान गणेश भगवान शिव के एक गण माने जाते हैं और वे द्वारपाल भी है भगवान भोलेनाथ के, यानी वे बुरी शक्तियों का विनाश करते हैं। वे द्वारपाल की तरह पूरी सृष्टि की रक्षा करते हैं। दूसरी जो पंक्ति है वो है मोरी का नरैना। नरैना यानी भगवान नारायण भगवान विष्णु। पानी को भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है और उत्तराखंड में कलश यानी गागर या जो एक बर्तन जो होता है जिसमें पानी पूजा के लिए रखा जाता है उसमें भगवान विष्णु वह पानी जो है वह भगवान विष्णु का रूप होता है और भगवान विष्णु को कलश में रखकर हर मांगलिक कार्य में पूजा जाता है या वैसे पूरे भारतवर्ष में पूजा जाते हैं। जब भी पूजा होती है तो कलश में पानी रखा जाता है, वो भगवान विष्णु का ही रूप होते हैं। उत्तराखंड में जो घर का प्रवेश द्वार होता है उसका सबसे उच्चतम स्थान मोरी कहलाता है और यह कह सकते हैं कि मोरी शब्द जो है खोली से भी उच्चतम भाग है और वहाँ पर भगवान विष्णु विराजमान माने जाते हैं। एक और यदि आपने पुराने मकानों को देखा होगा जिनकी छतें पत्थरों की होती हैं पटालों की होती हैं तो उसमें एक रोशनदान होता है या भी जहाँ से रोशनी आ जाती थी। जो ऊपरी मंजिल में आप पटालों के बीच में एक जगह खाली रहती थी, जब दिन होता था बारिश का मौसम नहीं होता था उस पटाले को नीचे की तरफ कर लिया जाता था तो वहाँ से रोशनी आती थी। कई बार तो भगवान सूर्य की किरणें भी अंदर पहुँच जाती थी, लेकिन रात के समय या बारिश के समय पे या सर्दी के दिनों में उसको ऊपर खींच लिया जाता था तो उसे मोरी कहते हैं। यानी जो मकान का सबसे ऊंचा भाग है उसे मोरी कहते हैं। वह स्थान भगवान विष्णु को दिया गया है और इसलिए कहा जाता है कि इस मोरी पर विराजमान भगवान विष्णु हम पर कृपा करें, जिसको गढ़वाली में ये कह सकते हैं कि दैना हुइया मोरी का नरैना। प्राचीन काल से जो मकानों की वहाँ एक
निर्माण की शैली रही है। यह अलग बात है कि आज ख़त्म हो रही है, परंतु यदि आप जो तिबारी कहते हैं या अच्छे जो घरों की दरवाजे की चौखट बनती थी, उन पे फूल पत्तियाँ, भगवानों की मूर्तियों के साथ ही भगवान शेषनाग की भी मूर्तियाँ या उनके आकार बनते रहे हैं। वैसे अलग अलग इलाकों में मूरी अलग अलग भाग को जो घर का होता है उसके लिए कहा जाता है, लेकिन यही है कि जो मूरी है वो उच्चतम स्थान है घर का, और वहाँ पर भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। जबकि दरवाजे के प्रवेश द्वार जो चौखट होती है उसके ऊपरी भाग में भगवान गणेश जी विराजमान होते हैं। एक बात और देखने की है कि गढ़वाल में जो भगवान गणेश जी की मूर्तियाँ होती हैं घरों में या कहीं भी, यही कोशिश होती है कि उनकी मूर्ति की जो सूंड होती है वह उन भगवान के दाहिनी ओर मुड़ी हो। वैसे तो सामने भी रखने की परंपरा है मूर्तियों में, बाईं ओर भी, लेकिन गढ़वाल में दाहिनी ओर, और वह यह इसलिए है कि पंवार राजवंश इसी तरह की मूर्तियां बनाता रहा। डॉक्टर अजय सिंह रावत अपनी पुस्तक उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास में लिखते हैं कि गढ़वाल के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन में गणेश जी का स्थान सर्वोपरि है। खोली का गणेश अर्थात गढ़वाल के प्रत्येक घर के द्वार पर गणेश जी का चित्र पवित्रता एवं शगुन का प्रतीक माना जाता है। राजवंशों में तो यह प्रथा और भी प्रचलित थी। साथ ही एक विशेषता और भी है कि इन चित्रों में मूर्तियों में गणेश जी की सूंड दाहिनी ओर मुड़ी होती है। गणेश जी की नृत्य करती मुद्रा में एक प्राचीन मूर्ति जो कि जोशी मठ में है, इस वंश के यानी पंवार राजवंश के लिए पूज्य थी, श्रीदेय एवं पावनतम मानी जाती है। इस मूर्ति में भी सूंड दाहिनी ओर मुड़ी है। टेहरी के पुराना दरबार के राजप्रसाद के द्वार पर भी गणेश जी की काष्ठ मूर्ति थी तथा दीवारों पर भित्ति चित्र थे जिनमें भी गणेश जी की सूंड दाहिनी ओर मुड़ी थी। ये कह सकते हैं कि गणेश जी की सूंड की दाहिनी ओर मोड़ने की पुरातन परिपाटी यह पंवार राजवंश के यहाँ रही थी, और वह गुजरात, राजस्थान एवं महाराष्ट्र में भी अत्यधिक प्रचलित है। जबकि उत्तर प्रदेश एवं उत्तरी भारत के भूभागों में गणेश जी की सूंड बाईं ओर मुड़ी होती है। अब सवाल यह होता है कि गणेश जी की सूंड दाहिनी ओर होनी चाहिए या बाईं ओर, यानी जो आप घर में उनकी फोटो लगाते हैं या छोटी पूजा लायक जो प्रतिमा होती उसमें। माना जाता है कि गणेश जी की स्थापना घर में करनी हो तो दाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी शुभ होते हैं। दाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी सिद्ध विनायक कहलाते हैं। बाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी विघ्न विनाशक कहलाते हैं। इसलिए सिद्ध विनायक गणेश जी घर में प्रतिष्ठित किए जाने चाहिए। मान्यता है कि उनके दर्शन से हर कार्य सिद्ध हो जाता है। किसी भी विशेष कार्य के लिए कहीं जाते समय इनके दर्शन करें और तो वह कार्य सफल हो जाता है। वैसे गणेश जी की कोई भी मूर्ति, प्रतिमा लगी हो कहीं भी, वह शुभ ही होती है। तो यह थी उत्तराखंड खासतौर पर गढ़वाल मांगल गीत दैना होया खोली का गणेशा, दैना होया मूरी का नैना की गाथा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। आऊँगा जल्दी ही नई गाथा के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो
गीत गाएंगी नदियाँ, माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।